क्या किसी ने खूब कहा है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। इसी को सच करके दिखाया है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब रिच डैड पुअर डैड। आप सभी इस समय हमारे YouTube चैनल सूरज वर्मा खीरी के माध्यम से रिच डैड पुअर डैड को पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी कम से कम शब्दों में समझाऊंगा और बढ़िया से बताऊंगा। आइए हम सभी चलते हैं इनकी लाइफ की तरफ। सबसे पहले हम इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। ये जो इस शख्स आपको यहाँ पर हंसता हुआ दिख रहा है, ये असल में बचपन में ऐसा हंसता हुआ नहीं हुआ करता था। बचपन में इसका चेहरा इतना चिकना नहीं हुआ करता था। ये बहुत ही गरीब परिवार से आए थे, जो कि बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जहाँ पर इन्होंने करीबन 2 से 3 बुक्स लिखी हैं, जो कि आज की बेस्ट सेलर हैं। उसको दुनिया में बहुत सारे इंसानों ने पढ़ी है और सबसे जानी मानी बुक्स में से हैं। अब आज मैं इनकी पहली बुक जो कि है रिच डैड पुअर डैड, इसको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इस बुक को ख़त्म करने के बाद यदि आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप सभी को दूसरी इनकी बुक्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। आइए इनकी लाइफ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। स्टार्टिंग में जब ये 9 साल के थे तब ये बहुत गरीब हुआ करते थे। इनका भी मन था कि मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, मेरे पास भी नई नई साइकिलें होनी चाहिए, नए कपड़े होने चाहिए, नए शूज़ होने चाहिए, नए स्कूल के बैग होने चाहिए और नई बाइक भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा था कि ये इतने गरीब थे कि इनके पिताजी इनको कहा करते थे, अगर बेटा तुमको कोई चीज़ चाहिए तुम जा करके मेहनत करो, अपना काम करो और वहाँ पर से तुम खरीदो। लेकिन ये शख्स जो आपको दिख रहा है वो ये उस समय 9 साल का था। आप सोच सकते हैं 9 साल का बच्चा क्या कर सकता है, कोई काम नहीं रहता। तो ये सोच रहे थे कि मैं आखिर कैसे अमीर बन सकता हूँ। इसके लिए ये बहुत सारी मेहनत किए, एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किए थे जिसको इस बुक के अंदर बताया जाएगा। जब ये 9 साल के थे तो उसके बाद ये वो बिजनेस फेल हो जाता है। इनके पिताजी उसको मना करते हैं, बेटा ये नहीं करना है, नहीं ये गैर कानूनी है। तो फिर उसके बाद इनके पिताजी कहते हैं, बेटा यदि तुम सीखना चाहते हो, जो ये तुम्हारा दोस्त है, इनका एक दोस्त रहता है जो इनका सपोर्ट करता है, इसके पिताजी से पूछो, वो बहुत बढ़िया पैसा बनाना जानते हैं, तुम्हें वो अमीर बनने का तरीका बताएंगे। तो इनका जो दोस्त होता है वो हैरान हो जाता है और ये दोनों इनके पिताजी के पास जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा ज्ञान लेते हैं जो कि इस बुक के अंदर पूरा भरा हुआ है। उन्हीं को ये यहाँ पर रिच डैड बोलते हैं, ठीक है। और पुअर डैड मतलब इनके गरीब पिता, मतलब इनके असली पिता पुअर डैड, और रिच डैड मतलब इनके नकली पिता, ठीक है। मतलब जो इनका दोस्त था माइक, उसके पिता को ये रिच डैड बोलते हैं। इसी बुक को हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बुक को। यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कम से कम 1 लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मदद करने से भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपकी ये बुक स्टार्ट होती है प्रस्तावना से, जिसकी बहुत ज़रूरत है। इसको लिखा है शेरॉन लेक्टर ने। शेरॉन लेक्टर कौन है? इसके अंदर एक लेखिका हैं जिन्होंने इसके अंदर कुछ पृष्ठ को लिखा है। आइए हम उनके कुछ वो इसके अंदर बताना चाहती है, हम उसको समझते हैं कि हाँ वो हमें क्या बताना चाहती है। स्टार्टिंग में पेज नंबर 11 पर शेरॉन लेक्टर हमको बताती हैं कि मैं और मेरे पति माइक दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, उसके बाद हमने नौकरी की। नौकरी करने के बाद हमने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा हमारे टैक्स में चला जाता था। हमको बहुत ही परेशानी से वो पैसा मिलता था, लेकिन उसके बाद भी सरकार को टैक्स देने में, अपने प्रॉपर्टी का टैक्स देने में, कार का टैक्स देने में, इन सभी चीज़ों में चला जाता था। हमें ये ज्ञान नहीं था कि पैसे को कैसे बचाया जाए, कैसे कमाया जाए। हमारी शादी तो बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी, लेकिन हमारे जो बच्चे थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन हमारा सारा पैसा चला जा रहा था। उस समय इनके 3 बच्चे थे, 2 तो कॉलेज में थे और 1 स्कूल में था। तो दोस्तों आइए अब पेज नंबर 12 पर चलते हैं। पेज नंबर 12 पर बात आती है इनके बेटे की। इनका बेटा एक दिन स्कूल से घर लौटता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। इनकी माँ आश्चर्यचकित हो जाती हैं और समझाती हैं, बेटा यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम अमीर कैसे बनोगे? तो वो बोलता है, माँ मैं बिना पढ़ाई के ही अमीर बनूंगा। बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता बेटा, बिना पढ़े बिना कोई अमीर नहीं बन सकता। फिर वो एक एग्जाम्पल देता है, जिस एग्जाम्पल को आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। वो कहता है, माँ आप हार्डवेयर छोड़ देने वाले और माइक्रोसॉफ्ट कायम करने वाले बिल गेट्स को तो जानती होंगी। क्या कहता है? हार्डवेयर छोड़ देने वाले और
माइक्रोसॉफ्ट कायम करने वाले बिल गेट्स को तो आप जानती ही होंगी। उन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ा और वो आज दुनिया के जाने माने अमीरों में से एक गिने जाते हैं। मैं भी उन्हीं की तरह पढ़ाई छोड़ करके अमीर बनूंगा। इनकी माँ समझ जाती हैं कि हाँ, हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही है, लेकिन हमारा नज़रिया नहीं बदला है। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, पढ़ाई करके ही सारी चीज़ें नहीं हासिल की जा सकती, क्योंकि पढ़ाई करके आप नौकरी पा सकते हैं, ना कि नौकरी दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब पेज नंबर 13 पर चलते हैं। पेज नंबर 13 पर इनका बेटा अपनी माँ को समझाता है, माँ यदि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, यदि मैं स्कूल में जाता हूँ और अच्छे नंबर लाता हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा? मुझे नौकरी मिलेगी, फिर आपकी तरह मुझको काम करना पड़ेगा। और आप जैसे काम करती हैं उसके बाद भी आप पैसा कमाती हैं, लेकिन वो सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं? वो सभी चले जाते हैं टैक्स के अंदर, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके लाती हैं और वो टैक्स में जाते हैं। इसलिए क्या मैं भी ऐसा करूं और मेरी भी सारी मेहनत खून पसीने की कमाई टैक्स के अंदर चली जाए? आप ऐसा चाहती हैं? तो इनकी माँ आखिरकार बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ जाती हैं कि हाँ, मेरा बेटा बहुत बढ़िया चीज़ें कह रहा है, इसकी जो बुद्धि है वो मेरे से ज़्यादा है और ये बिल्कुल आगे निकल सकता है। और ये वहाँ पर कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती हैं और सोचने लगती हैं, आखिर ये बातें स्कूलों में क्यों नहीं सिखाई जाती? इनकी माँ सोचने लगती हैं। क्यों सोचने लगती हैं? क्योंकि एक बार इनका जो बड़ा बेटा होता है वो अपने क्रेडिट कार्ड के कारण कर्ज में डूब जाता है और ये बड़ी मुश्किल से उसको उस कर्ज से बाहर निकालती हैं और उसको धन संबंधी बातें सिखाने लगती हैं। ये एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों को धन संबंधी बातें हमेशा सिखाया करती थी और ये बताया करती थी कि हम धन को कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप सभी को रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन के बारे में पेज नंबर 11, पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 तक बढ़िया से समझा दिया है। आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और यदि आप सभी को इसके अंदर कुछ समझने में समस्या आई हो तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कुछ अलग तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई का सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।